हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बोर्ड के एग्जाम में बनाई जा सकती है उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है? ए बोला जा रहा है साउथ पोल, बी है नॉर्थ पोल, सी है मिडिल ऑफ द मैग्नेट एंड डी है आपका बोथ पोल। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। पोल्स में आपके जो होते हैं, पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों ही पोल्स पे आपके क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों ही नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है यहाँ पे नो फोर्स एक्ट ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड। ठीक है, एक करेंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, कब नहीं लगता है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। ये बोला जा रहा है फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब आप क्या करते हो, करेंट कैरिंग कंडक्टर को दूर रखते हो। ठीक है, फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखते हो। बी बोला जा रहा है कि आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड के आपके परपेंडिकुलर रखते हो। सी बोला जा रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और डी है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा सही आंसर होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं हम करेंट कंडक्टर को, तो आपका उस सिचुएशन में जो होती है कोई फोर्स इस पर नहीं लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ। ठीक है, द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो आपका मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है। तो पार्टिकल की डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी वो पूछा जा रहा है। ए बोला जा रहा है ईस्ट, बी है आपका साउथ, और सी है वेस्ट, एंड डी है आपका नॉर्थ। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेस्ट डायरेक्शन में आपका पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन के टुवर्ड्स डायरेक्ट करेगी। ठीक है, उस कंडीशन में पार्टिकल का डिफ्लेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है ये कौन से रूल से आपका है? तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आपका ये पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हम यहाँ पे पता करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करेंट का वो कैसे, किन्होंने डिस्कवर किया? ए बोला जा रहा है कि बोर्स, और बी है आपका ओस्टेड, और सी है आपका एम्पियर, और डी है आपका फैराडे। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट का होता है वो किन्होंने डिस्कवर किया है? तो ओस्टेड ने डिस्कवर किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ था, एक करंट कैरिंग वायर था, है ना, कंडक्टर था, उसके जस्ट पास में एक कंपास नीडल को रखा। तो उन्होंने देखा कि आपका कंपास नीडल में जब करंट का यहाँ पे वायर्स का स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से आपका करंट पास होने लगता है, उस समय आपका मैग्नेटिक कंपास नीडल का जो नीडल होता है वो आपका क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि ये जो है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो करंट कैरिंग कंडक्टर होती हैं वो। ठीक है, तो ओस्टेड इसके क्या हो गए कि फाउंडर हैं, ये इसके डिस्कवरर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, जो आपका पैटर्न क्या होगा, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ए बोला जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट, बी है आपका सर्कुलर अराउंड द वायर, सी है आपका इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द करंट, और डी है डायरेक्शन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सर्कुलर अराउंड दी वायर, जो आपका जो है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ आपका कोसेंट्रिक सर्कल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट ऑफ ए स्टेट कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कोसेंट्रिक सर्कल। मान लो कि आपका जो है ना कि एक कंडक्टर ये हम बना लेते हैं, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से होगी, है ना, कोसेंट्रिक होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे
बता रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा इसके लिए, सर्कुलर अराउंड द वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज नॉन एज, ठीक है। आपका जो है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है कि डिफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, सर्किट में आपका है इलेक्ट्रिक करंट या नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो आपका कौन सा होता है। ए बोला जा रहा है आपका एसी जनरेटर, बी है आपका गैल्वेनोमीटर, सी है आपका इलेक्ट्रिक मोटर और डी नन ऑफ द अबव। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, किसके यूज से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं सर्किट में। डिफेक्ट नहीं, यहाँ पे डिटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है स्मॉल करंट को भी मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। थोड़ा सा भी करंट आ रहा है हमारे सर्किट में तो वो आपको इजीली डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करेंट इन द सर्किट, ठीक है। ये आपका क्या है कि डायरेक्ट ये दिशा भी बता देता है गैल्वेनोमीटर की, कौन से डायरेक्शन में आपका जो है कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, इसके साथ ही साथ उसको डिटेक्ट भी कर लेता है, ठीक है। तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज, ठीक है। जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या चीज़ यूज नहीं करता है। ए बोला जा रहा है आपका सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द आयरन कॉइल इज ऑन विच द कॉइल इज ओन्ड, और बी है आपका अ परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर, और सी है इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इन द करंट कैरिंग कॉइल, और डी है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट दी आर्मेचर। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी चीज़ें कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में नहीं यूज की जाती हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका परमानेंट मैग्नेट आपका बी सही होगा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट का जो होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर में, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का तो किया ही जाता है, उसके ऊपर में कॉइलिंग की जाती है, ठीक है। और ये इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगाए जाते हैं कंडक्टिंग वायर्स के, ठीक है, कॉइलिंग की जाती है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है सो दैट आपका जो है कि करंट का अमाउंट ये इलेक्ट्रिक मोटर में बढ़ाया और कम किया जा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं आर्मेचर को रोटेट करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से पूछा जा रहा है, और डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीसी जनरेटर आपका कौन से प्रिंसिपल पर आपका बेस्ड होता है। ए बोला जा रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सी है ओम्स लॉ, एंड डी नन ऑफ द अबव। व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। याद रखना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन ओवर द डीसी पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्या आपका बेनिफिट होता है एसी पावर ट्रांसमिशन का डीसी पावर के कंपेयर में लॉन्ग डिस्टेंस आपका करंट को ले जाने में, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बोला जा रहा है इजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बी है आपका लेस प्रॉब्लम ऑफ इनस्टेबिलिटी, और सी है लेस इंसुलेशन प्रॉब्लम, और डी है यहाँ पे एसी ट्रांसमिट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। कौन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। एसी जो है कि विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी का हम क्या कर सकते हैं, एसी करंट को आपका बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। डीसी करंट को करते हैं तो क्या होता है, उससे आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और आपका उससे वायर्स आपके जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, और जो गर्म होने से अगेन उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में उसका जो एनर्जी है कि डीसी का पावर का वह लॉस हो जाता है, इसलिए हम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए आपका डीसी पावर का यूज नहीं करते हैं। हम इसकी प्लेस पे आपका एसी आपका जो करंट होती है उसको विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेजेज है एसी का, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच डिवाइस प्रोड्यूसेस दी इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ए आपका है मोटर, बी जनरेटर, सी आपका अमीटर, और डी गैल्वेनोमीटर। कौन सा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जनरेटर होगा, ठीक है। जनरेटर आपका क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो मतलब प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही होगा। ठीक है, मोटर जो होता है, मोटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके चलता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलता है। ठीक है, आमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जो आपका करंट को मेजर करता है, लेकिन ये स्मॉल करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, और आमीटर का हम बेसिकली सर्किट में आपका ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सही आंसर आपका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो यदि आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।